यूरोप बहुत समय तक डार्क एजेस में रहा, एक ऐसा समय जब ज्ञान सीमित था। फिर आया रेनेसांस। इसकी शुरुआत इटली में 14वीं शताब्दी में हुई। यह समय मिडीवल एरा से मॉडर्न एज में परिवर्तन का समय था। ब्लैक डेथ ने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया था। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ले ली। इसने सामाजिक ढांचे को भी बदल दिया। लोगों ने पुराने विचारों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वे नए दृष्टिकोण की तलाश में थे। इटली रेनेसांस का जन्म स्थान एक वजह से बना। यह रोमन एम्पायर का केंद्र रहा था। खंडहर और कलाकृतियां बीते हुए वैभव की याद दिलाते थे। इटली का लोकेशन उसे व्यापार का केंद्र बनाता था। व्यापारी पूर्व से नए विचार और सामान लाते थे। इस आदान प्रदान ने बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। मेडिची जैसे अमीर परिवार उभरे। वे कला और विज्ञान के संरक्षक बने। रेनेसांस पुनर्जन्म का काल था। इसने क्लासिकल आर्ट, साहित्य और दर्शन में नए सिरे से रुचि जगाई। विचारकों ने प्राचीन ग्रीस और रोम के कार्यों को फिर से खोजा। उन्होंने इन क्लासिकल विचारों से प्रेरणा ली। ह्यूमनिज्म एक केंद्रीय दर्शन के रूप में उभरा। ह्यूमनिज्म ने मानवीय क्षमता और उपलब्धि पर जोर दिया। इसने धार्मिक हठधर्मिता से ध्यान हटाकर मानवीय अनुभव पर केंद्रित किया। इस युग ने मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास का जश्न मनाया। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करने में उत्साह दिखाया। उन्होंने इन कार्यों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र बनकर फले फूले। नवाचार की भावना थी। लोग नए विचारों का पता लगाने और पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे। रेनेसांस ने इतिहास के कुछ महानतम दिमागों को जन्म दिया। लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे रेनेसांस पुरुष थे। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, आविष्कारक और वैज्ञानिक थे। उनकी आइकॉनिक मोनालिसा आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनकी नोटबुक्स उनके समय से सदियों आगे के आविष्कारों से भरी पड़ी थी। उस युग के एक और महान व्यक्ति माइकलैंजेलो एक महान कलाकार और वास्तुकार थे। उन्होंने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रकारी की। यह मास्टरपीस उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। इन बहुआयामी व्यक्तियों ने रेनेसांस की भावना को मूर्त रूप दिया। उनमें ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। उन्होंने कई विषयों का एक्सप्लोरेशन किया। उनका काम आज भी हमें विस्मित और प्रेरित करता है। उन्होंने मानवीय उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाया। सेक्शन 4, फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। रेनेसांस ने कलाओं में एक स्वर्णिम युग देखा। चित्रकला में पर्सपेक्टिव और रियलिज्म नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। मूर्तियों ने अविश्वसनीय सटीकता के साथ मानव रूप को दर्शाया। वास्तुकारों ने क्लासिकल डिजाइनों से प्रेरित होकर शानदार इमारतों को डिजाइन किया। इस अवधि के दौरान विज्ञान भी उन्नत हुआ। निकोलास कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के भू केंद्रित मॉडल को चुनौती दी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह एक क्रांतिकारी विचार था। साहित्य में भी परिवर्तन आया। विलियम शेक्सपियर जैसे लेखक उभरे। शेक्सपियर के नाटकों ने मानवीय भावनाओं और प्रेरणाओं को अद्वितीय गहराई के साथ उजागर किया। इस युग में छापे खाने का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। ज्ञान और विचार पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलने लगे। बाई सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द रेनेसांस। रेनेसांस मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। इसने मध्य युग के अंधकार से एक उज्जवल भविष्य में परिवर्तन का प्रतीक था। इस युग ने वैज्ञानिक क्रांति और प्रबुद्धता की नींव रखी। मानवतावाद, तर्क और ज्ञान की खोज के मूल्य आज भी गूंजते हैं। रेनेसांस हमें मानवीय जिज्ञासा की शक्ति की याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि जब हम रचनात्मकता और नवाचार को अपनाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। रेनेसांस महान परिवर्तन का समय था। इसका प्रभाव हमारी दुनिया को आकार देता रहता है। हम इसकी विरासत, कला, विज्ञान और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ में देखते हैं। यह मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।
सेक्शन 6, अ रेनेसांस क्यूरियोसिटी। यहां विचार करने के लिए एक प्रश्न है, क्या होगा यदि रेनेसांस कभी नहीं हुआ होता? क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहते जो कम जिज्ञासु होती, ज्ञान की खोज से कम प्रेरित होती? यह एक विचारोत्तेजक प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन यह इस उल्लेखनीय अवधि के गहन प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी भी पूछताछ करना, अन्वेषण करना और समझ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करना बंद न करें। रेनेसांस की भावना हम सभी के भीतर रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।